सबसे बड़े गांव गोरखपुर में इन दिनों पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव के वार्ड नंबर 9 में हालात ये हैं कि पिछले कई सालों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे इस वार्ड में रहने वाले लोगों को गांव में दूर दराज खेतों से जाकर पानी लाना पड़ता है। वार्ड में रहने वाले लोगों ने बताया है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शाम को काम से जब वापस लौटते हैं तो इन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए पानी नहीं मिल पाता और थके हारे होने के बावजूद भी इन्हें दूर दराज के खेतों में जाकर पानी लाना पड़ता है। पिछले कई सालों से इस इलाके में यही स्थिति है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो कई बार गांव के सरपंच को इस बारे में बता चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान अगर नहीं हुआ तो अब मजबूरन उन्हें इसके लिए आंदोलन करना होगा, संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो फतेहाबाद का ये मामला है जहां पर लोग जो है पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद जब शाम को घर लौटते हैं तो थके हारे मजबूरी में इन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। और पानी नहीं आता, हमने बिल भी भर दिया और मोल पानी गिरा वहाँ, फिर भी हमारा पूरा कौन पड़ता, तो फिर हम डिग्गी का क्या करेंगे, क्या गांव का करेंगे, तो इसलिए हमारा पूरा कैसे पिटेगा। और हमारे काफी सालों से पानी की समस्या है। हमने जेई के पास गांव के सरपंच से मिले हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वोट लेने के लिए तो सभी आते हैं और पानी की समस्या खातिर कोई नहीं आता जी। हमारे बहुत तकलीफ समस्या पानी की काफी सालों से है जी। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता, कितने सालों से समस्या बनी हुई है और क्या, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शिकायत कई बार कर चुके हैं, सरपंच को भी शिकायत कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई अधिकारी या सरपंच कभी किसी ने इस समस्या का हल करने की कोशिश की? कोई अधिकारी कभी पहुंचा हालातों का जायजा लेने के लिए? प्रीति, देखिए, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद का ये सबसे बड़ा गांव है गोरखपुर। यहाँ ग्रामीणों की अगर माने बात तो इनका ये कहना है कि पिछले लंबे समय से लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं इन्हें जो है पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बार बार जो है अधिकारियों को भी ये संज्ञान में ला चुके हैं और गाँव की पंचायत के सामने भी अपनी समस्याओं को लगातार रख चुके हैं। बावजूद इसके जो है इनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी जब इस मामले को लेकर के हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि इस समस्या को हल करने के लिए गांव के आसपास जो है जल घर का एक और निर्माण करवाया जा रहा है, जो शीघ्र इसकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन प्रीति, जो मुख्य समस्या है वो ये आज भी यही है कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर जब आम आदमी के लिए पानी की एक मुख्य मांग होती है, वो अगर आज ये इन लोगों को इतनी दूर से लेके आना पड़ रहा है और उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर समझने वाली बात होगी कि बिना पानी के जो है लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, रोजमर्रा के कार्य जो है उनके लिए कितना बड़ी मुश्किल खड़ी करती होगी। प्रीति जी, इस बीच हमारे साथ स्थानीय निवासी राजकुमार भी जुड़ गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर किन समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है और कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजकुमार जी, आपके गांव में कई सालों से पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आने की वजह क्या है? क्या यहाँ पर जलघर की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं की जाती है, क्या वजह है? मैम, सप्लाई तो की जाती है, लेकिन जो ना वाटर सप्लाई है ना वो छोटी है, पानी उसमें कम आता है और जो पीछे पानी हो जाता है जी, कि पीछे बड़ी बड़ी मोटरें हैं और हमारे यहाँ ऊंचा पड़ता है जी, गरीब आदमी ना मोटर का प्रबंध भी नहीं है, इसलिए पानी नहीं चलता। तो ये पानी की जो दिक्कत है ये पूरे गांव में है या गांव में कुछ जगहों पर है, कुछ गलियों में है? कुछ गलियों में मैम जी। यहाँ पे 2 वाटर सप्लाई पड़ते हैं मैम, एक इस साइड में पड़ते है, उस दूसरी वाली में से हमारे आता है, पीछे ने उसमें ठीक चलता है, जो हमारी वाली में उसमें कम चलता है मैम। तो आपने इस समस्या को लेकर कभी सरपंच से बात की, कभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की? जी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जेई से ही बात की हमने जी, और जो वाटर सप्लाई में लगे हुए हैं उनसे ही बात की मैम। तो क्या कुछ कहा उन्होंने? सरपंच कह रहे हैं मैं जेई के पास फोन करता हूँ, वो आके मुद्दा देख लेगा पानी क्यों नहीं चढ़ता। और वो जेई से बात की तो उन्होंने कहा भाई मैं वाटर सप्लाई वाले के पास फोन करता हूँ, वो चुनटी बढ़िया तरीके से छोड़ता है मैम, हमारे पानी नहीं चलता मैम। हम मजदूरी करने वाले आदमी मनरेगा में काम करते हैं, शाम को लेडीज काम पे से आते हैं, दूर से पानी कम से कम 6 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है मैम खेतों से। जी, ठीक है। इस बीच हमारे साथ गिरीश कुमार जूनियर इंजीनियर भी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, नमस्कार। हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ जी मैडम। फतेहाबाद में एक गांव है जहां पर लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गोरखपुर गांव का नाम है और कई बार सरपंच को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं। करीब ये कहा जा रहा है कि 10 साल से यहां पर पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है और पूरे गांव में तो हालांकि समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ये समस्या बनी हुई है। तो क्या कभी किसी अधिकारी ने इसकी सुध लेने की कोशिश की? और अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और जलघर वहां पर बनाया जा रहा है। अब वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी? मैडम इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सूचित करूंगा कि पिछले 4 सालों से मैं इस गांव की पानी की व्यवस्था की देखरेख कर रहा हूँ जी। जब मैंने यहाँ पर आने के बाद ये देखा कि भाई यहाँ पर इस गांव में, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा समस्या है जी। तो इसका स्पेशली एस्टिमेट बना के कि यहाँ पे एक अलग से वाटर वर्क्स बनाया जाए। जो पुराना वाटर वर्क्स है उससे सभी पूरे गांव में प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है जी। उसके पीछे पड़ के पिछले साल मैंने इसको पास करवाया, अपने उच्च अधिकारियों से इसके समक्ष उनके सारे समस्याएं रखी, तो उन्होंने भी मेरी बात को मानते हुए इसको एस्टिमेट को पास कर दिया, जिस पर हमने अपना काम शुरू कर दिया है जी। तो ये ये कब तक पूरा हो जाएगा जी? अगली गर्मियों में इनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा जी। ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरे गांव की समस्या नहीं, लेकिन कुछ गलियों में, कुछ जगहों पर इस तरह की समस्या हो रही है। पुराने वाटर वर्क्स के नजदीक का एरिया पड़ता है वो तो उससे पूरा हो जाता है जी, लेकिन ये दूसरे बूस्टिंग स्टेशन बना हुआ है जी। गांव के आते एरिया को बूस्टिंग स्टेशन पानी सप्लाई करता है, लेकिन उससे पूरी मात्रा में पानी सभी के घरों में नहीं पहुंच पाता जी, क्योंकि लोगों का खुले में पानी चला के और खुले में घेरना, जिसको हर टाइम वहाँ अवेलेबल होके मतलब मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा बंद नहीं करवाया जा पाता जी। जो वेस्टेज की वजह से इनके घरों में पानी नहीं पहुंच पाता, उसकी समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पर इस एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता, उनके 4-5 वार्डों का अलग बनवाया जा रहा है। तो पानी वेस्ट हो रहा है, ये भी एक वजह है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसको, इस प्रॉब्लम को ठीक करने की ओर? हाँ जी, गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई की वजह से जी, अब जो जिस एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा उनमें क्या है, पिछले 12 मकानों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन अगले जो 24 मकान है वो उनके पास पानी पहुंचने नहीं दे रहे जी। वो आपस में इनकी जो भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज उसमें कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जिस तरह मतलब पानी को पूरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अभी लगभग हमारा 40% पूरा हो चुका है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उसे पूरा करवा के सभी के घरों में पानी पहुंचाया जाए। तो उसके बाद अगर कोई मोटर भी, अगर जब ये दूसरे जलघर की जो बात हो रही है बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई मोटर लगाता है तो भी क्या ऐसी समस्या होगी कि कुछ लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा, या उसके बाद ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और हर किसी को, हर घर तक जल पहुंचेगा, पानी मिलेगा? मैडम ऐसा है कि भाई किसी को मोटर लगाने के लिए तो वैसे हमारे पास कोई वो नहीं होता कि भाई मोटर लगाए जी, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई बिना मोटर के ही सभी के पानी पहुंच जाए। जी जी जी। शुक्रिया गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द एक और जलघर बनाया जाए, उसके बाद जो समस्या कुछ लोगों को झेलनी पड़ रही है उस समस्या से भी लोगों को उनका समाधान हो जाए समस्या का, और पानी की किल्लत से उनको जूझना ना पड़े। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर